सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अभी प्रसंग बालकांड में है। श्री राम सीता के विवाह की बात चल रही है। परशुराम जी लौट के जा चुके हैं और दूत बुलावा देने, आमंत्रित करने पहुंच चुके हैं दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी ने बड़े आदर से उनको बुलाया है और कहानी पूछ रहे हैं। वो सारी बातें चल रही हैं। अब आगे तिनका कहीं नाथ किमि चिन्हे, देखिए रवि की दीप कर लिन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, आप उन दोनों के लिए कह रहे हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवरों में अनेक राजा और एक से बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भटमाली, सब कह सकती शंभु धनु भानी। क्या सूर्य को सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासरु मेरा, मेरू सो ही हारी गयो करी फेरू। जही कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण की उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहा राम रघुवंश मेरी, सुनिए महिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ही आंख दिखाए। देखी राम बल निज धनु दिन्ना, करु बहु विनय गवनु बनु किन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी भी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अपन आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, यानी हमारी दृष्टि में और कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगे। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कहिय नीति ते मुंह दही काला, धर्म विचार सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर अर्थात उनका धर्म युक्त व्यवहार देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बुली बोले गुरुवती सुख पाई, धन पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जद पिता ही कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पुण्य पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की अकामना नहीं होती,
तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनित कौशल्या देवी। जैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती है, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न हो को रेऊ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिय सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है और ना होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र है। वीर विनीत धर्म व्रत भारी, धारी गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याण, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले हूँ नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी कैसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पवित्र पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुना उसका वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित असिस देहु गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी और गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस तेले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगा ही जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और काफी आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हंकारी दिनी, निछावरी कोटि विधि। चिरजीव ही सुतवार चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद देकर वो भी चले गए। कहत चले पहरी पटनाना, हरसी हने गह गई निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बंधाए। यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुतार गुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागी, मग गृह गली संवार न लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचरण से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण पनिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनोखा सजा हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोग निरचे बनाए। बीथी सिसी चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को भी सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए।
चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्रस कहते हैं।